चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से है, जहां मानसरोवर में कांग्रेस के नए दफ्तर के निर्माण से जुड़ी खबर ये है। अब कांग्रेस अपने स्तर पर कराएगी बिल्डिंग का निर्माण। जी हां, अगले साल की शुरुआत में निर्माण कार्य शुरू करने की प्लानिंग कांग्रेस ने की है। ऐसे में विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों से ली जाएगी आर्थिक मदद। एआईसीसी से भी आएगा निर्माण के लिए फंड। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है शिलान्यास किए हुए, क्योंकि 23 सितंबर को राहुल गांधी और खड़गे ने इसका शिलान्यास एक विशाल जनसभा के रूप में किया, लेकिन फंडिंग उतनी नहीं हुई और फंड के चलते अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया। 80 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न बिल्डिंग बनाने की योजना थी, लेकिन अब अपने ही स्तर पर इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू करवाएगी कांग्रेस पार्टी। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जुड़े हैं। दिनेश, क्योंकि 23 सितंबर को एक बड़ी जनसभा के तौर पर राहुल गांधी और खड़गे ने शिलान्यास जिस बिल्डिंग का किया, फंडिंग पूरी तरह से नहीं मिल पाई और ऐसे में अब अपने ही स्तर पर कांग्रेस इस भवन का निर्माण शुरू करने वाली है। इसको लेकर के कैसे कार्य योजना बनेगी, प्रोसेस कैसे रहेगा दिनेश? जी देखिए, लंबे समय से कांग्रेस का अभी पुराना दफ्तर चांद हॉल में यहाँ पर चल रहा है, जहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए गहलोत सरकार में ये तय हुआ था कि नई जगह कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बनाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जमीन भी अलॉटमेंट हो चुकी थी और 23 सितंबर पिछले साल राहुल गांधी और खड़गे ने इसका शिलान्यास भी कर दिया था। लेकिन अब दिसंबर 2024 चल रहा है, यानी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य है वो शुरू नहीं हुआ। दरअसल 80 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनाने की योजना थी और काफी मॉडर्न और आलीशान, यानी एक कॉर्पोरेट कल्चर का इसको लुक देना था। बाकायदा एक फेमस आर्किटेक्ट से इसका मॉडल भी बनाया गया था, लेकिन 80 करोड़ बड़ी राशि होती है, पार्टी के पास इतने पैसे नहीं थे और आप देखिए खुद की सरकार थी, लेकिन तब भी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाए। और बाद में कांग्रेस की हार यहाँ पर विधानसभा चुनाव में हो गई, तो बाद में किसी नेताओं ने सुझाव दिया कि क्राउड फंडिंग यानी ऑनलाइन चंदा इकट्ठा किया जाए, उसके जरिए इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। लेकिन राशि इतनी बड़ी है जो ऑनलाइन चंदे के जरिए इकट्ठा करना संभव नहीं था। अब पार्टी ने ये तय किया है कि अपने स्तर पर, यानी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, विधायक, सांसद या जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद है, उनसे एक तय राशि ली जाएगी, यानी उनकी आर्थिक मदद ली जाएगी। साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से भी इसके लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो की जाएगी। उसके बाद अगले महीने कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अगले महीने यानी 2025 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब बिल्डिंग में जो पहले मॉडल बनाया गया था उसमें बदलाव करते हैं या जो बजट के हिसाब से उसका किस तरह निर्माण कार्य करते हैं, अभी इसको लेकर बातचीत जारी है। 16 और 17 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, बताया जा रहा है, उसमें भी इसको लेकर चर्चा होगी। एक कमेटी बाकायदा इसके लिए बनाई गई है जो अलग अलग लोगों से अभी सुझाव ले रही है। लेकिन अब पार्टी ने तय किया है कि अपने नेताओं और अपने स्तर पर ही नए दफ्तर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया जाएगा और काफी कह सकते हैं कि मॉडर्न बिल्डिंग ये बनाई जाएगी, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कैफेटेरिया, कैंटीन, लाइब्रेरी और कई जो फैसिलिटी है वो इसके अंदर होगी। साथ ही एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, विचारधारा और इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि 15 महीने हो चुके हैं, अभी भी एक ईंट यानी ईंट की नींव और शिलान्यास करने के बावजूद अभी तक मामला आगे नहीं बढ़ा है। लिहाजा अब प्रदेश नेतृत्व है यानी गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको प्रायोरिटी पर लिया और उनका दावा है कि जनवरी माह 2025 में हम इसका निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। लेकिन अभी भी ये नहीं बताया जा रहा है कि इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया जाएगा। क्या तमाम नेता, विधायक और सांसद इतनी राशि पार्टी को दे देंगे कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, या फिर भामाशाह या फिर कोई और? बिल्कुल दिनेश, क्योंकि इंतजार सबसे पहले किया गया, लेकिन 15 महीने के इंतजार के बाद में अब ये फैसला कर लिया गया है कि इसका निर्माण अपने स्तर पर शुरू होगा। शुक्रिया दिनेश बातचीत के लिए।